मेरे साथ रोमा हेमवानी जी हैं जो वाटर योगा एक्सपर्ट हैं और आज क्योंकि पूरा देश जो है वो 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में जो योग के जरिए कैसे लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई है, तो मेरे साथ मैम खुद मौजूद हैं। मैम, आप वाटर योगा एक्सपर्ट के तौर पे जो है अभी मैंने देखा तमाम स्टेप आपने किए हैं। क्या मैसेज है इसके पीछे, वजह क्या रही? मैं ये कहूँगी कि मैंने वाटर योगा किया और आज के दिन को चुना इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस जो है वो सबसे बड़ा त्योहार है। और सबसे बड़ा त्योहार वो इसलिए है क्योंकि वो त्योहार हमें सारे त्योहार मनाने की स्वतंत्रता देता है जो हमारी सभ्यता से जुड़े हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। वो हमें हमारे शहीदों को याद करने का मौका देता है। और उसके साथ जो है, जो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति है, उसके साथ दर्शन शब्द, योग दर्शन शब्द जुड़ा हुआ है। और योग दर्शन सबको जोड़ने की बात करता है। तो मुझे लगता है कि ये योग जो है वो इस दिन के लिए ज़्यादा सूटेबल है और इस दिन पे इसको प्रमोट करना चाहिए और अपने दर्शन को, अपने भारतीय संस्कृति को हमें आगे ले जाना चाहिए। सरकार भी योग को बहुत प्रमोट करती है। आपने देखा कि बाकायदा जो है एक योग दिवस जो है वो भी सरकार ने घोषित कर दिया और बड़े लेवल पे पूरे देश में योगा के जरिए जो है तमाम कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो योगा तो एक आम हो गया, लेकिन वाटर योगा ये आपने क्यों चुना और लोगों को क्या आप बताना चाहती हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, वाटर योगा थोड़ा डिफरेंट है और अभी इसका प्रचलन नहीं है। और यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में चीज़ें रही थी, जैसे ये जो हम वाटर योगा अभी जिसको कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ इसका हठ योग में, घिरण संहिता में और आपके हठ प्रदीपिका में इसका जिक्र है और इसे पलावनी प्राणायाम कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही हैं और हमारा योग जो है वो योगा बन गया है और हमारा जल योग जो है वो अब हाइड्रोथेरेपी बन गया है। तो वो एक फ़ैशन के तौर पे हम चीज़ें कर रहे हैं। वो मैं चाहती हूँ कि लोगों के अंदर से सोच जाए और एक ऐसी जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीज़ें हैं वो सामने आएँ। आप मैंने देखा कि स्विमिंग पूल के अंदर बाकायदा तिरंगा ले करके और तिरंगे में आप पूरी तरह से जो है दिखाई दे रही हैं। एक अद्भुत जो है वो तस्वीर जो है लोगों के सामने लाने की आपने कोशिश की है। तो क्या लगता है कि लोगों को भी समझना चाहिए और वाटर जो योगा है उसमें लोगों को आगे आना चाहिए, इसको सीखने की, समझने की आज ज़रूरत है? जी, बिल्कुल उसको सीखने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगी कि अगर योग हम करते हैं तो लगता है कि योग कठिन है, पर मैंने अपना खुद का अनुभव जो है उसमें ये देखा कि अगर हम योग में कुछ एक्शंस में उतना बॉडी टाइट नहीं कर पा रहे, अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम वाटर में होते हैं तो वो हमें स्ट्रेच करने में आसानी होती है। हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे मसल्स हैं, उस पे काम करता है और हमारा डाइजेशन है, इस पे काम करता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम केवल इस तरीके से देखते हैं कि हाइड्रोथेरेपी अब फॉरेन से आ रही है तो उसको वैल्यू करते हैं। तो वो हमारा यंग जो है जनरेशन वो इस चीज़ को समझे और अपनी चीज़ों को पहचाने, वो मेरा पर्पस है। और यंग जनरेशन को मेरा मैसेज है कि वो डेयरिंग अपने आप को कहते हैं तो ऐसी चीज़ें करें, ना कि ये हो गया है कि वो जमाल कोडू करके आप अपने सर पे वाइन रख लेते हो, ये डेयरिंग होना है। मेरे हिसाब से अगर हम इस तरीके का गाना आता है कि एक रात आया चोर और आके बोला दे दो मुझे जो भी हो, तो मैंने बोला मेरा नाम भी ले लो, मेरा काम भी ले लो, मेरा राम भी ले लो, मेरा श्याम भी ले लो। तो ये हम किस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं? मतलब हम अपना नाम भी देने को तैयार हैं, काम भी देने को तैयार हैं, वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन हम अपना राम भी दे दें, अपना श्याम भी दे दें, ये जो सेंटेंस हैं उस पे जब हमारे यहाँ का बच्चा उसको एक्ट करता है, बहुत सारी रील्स बनाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं वो समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। आप इतने उत्साही हैं, अगर आप वाइन का ग्लास रख सकते हैं अपने सर पर, तो आप 7-8 मटकियाँ रख लीजिए, आप पूजा के बड़े से दिए रख लीजिए और तब बनाइए, तो वो आपके भीतर का जो एनिमल है वो टेम्ड होगा, वो कहीं न कहीं जाके मानव बनेगा। तो ये जनरेशन को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस तरीके की चीज़ें करिए जो वाक़ई में देश को आगे ले जाएँ, ना कि इस तरीके की बातें जो कि हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचाएँ। आज़ादी के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। सुबह से ही क्या संध्या से ही हमने देखा तमाम तस्वीरें सामने आई।
तिरंगा यात्रा सरकार निकाल रही है, तमाम लोग भी निकाल रहे हैं, आम पब्लिक भी जो है उसमें शामिल हो रही है, लेकिन आपने जो है तिरंगे को लेकर के अंडर वाटर जा कर के जो है योगा करके दिखाया, एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई। ये क्या मैसेज है? मैंने कहा ना कि मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि हम अगर कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो हम ये सारी चीज़ें जो हमारी संस्कृति को बिगाड़ रही हैं उन्हें क्यों करें। अगर हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो ऐसा करके दिखाएं जिससे हमारी संस्कृति फले फूले और अच्छा मैसेज सब जगह जाए। तो वो पर्पस की वजह से मुझे लगा कि ये चीज़, अभी तक तो मैं हाउसवाइफ थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, और ये तो मतलब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप योग दर्शन में आप एडमिशन लीजिए, और मैंने उसको फ़िलासफ़ी को देखा और हमारे डॉक्टर अमरजीत यादव सर ने मुझे बोला कि आप दर्शन ज्वाइन कीजिए। और फिर मैंने जब योग दर्शन में मैं गई तो मुझे लगा कि अभी तक मैं जिन चीज़ों को कर रही थी उसका जब मैंने साहित्य उठाया, जो हमारे टीचर्स वहाँ के हैं, जो पूरी फैकल्टी है, जो हमारा माहौल है, उसने बहुत कुछ सिखाया और एक नए तरीके से जीने का ढंग सिखाया। इसके लिए मैं डॉक्टर अमरजीत यादव जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं तो सोचती हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी इसको ज्वाइन करने में, और जो बच्चे कर रहे हैं मैं सोचती हूँ कि वो बहुत लकी हैं कि वो उस चीज़ को अभी से पकड़ पा रहे हैं। राष्ट्रीय योग दिवस पे भी आप यूनिवर्सिटी पहुंची थी, वहाँ पे भी तमाम बच्चों को आपने तमाम चीज़ें जो है बताई योगा के जरिए। जी, सर का जैसा कहना था कि अब आप इस चीज़ को बाहर लाइए, लोगों को दिखाइए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने वाटर सरफेस पे किया था, तो करीब जितने आसन वाटर सरफेस पे पॉसिबल थे तो वो मैंने किए। लेकिन बस यही था कि अंडर वाटर अभी मैंने नहीं किया था, तो लगा कि चले इसको ट्राई करते हैं, एक बार इसको भी करके दिखाते हैं, तो बच्चों में थोड़ा उत्साह आएगा। बच्चों को चाहिए होता है कि कुछ अलग हो, तो अलग करिए लेकिन एनिमल ना बनिए, इंसान बनिए, बस ऐसा कहना चाहती हूँ। अच्छा, कितना चैलेंज है अंडर वाटर योगा करना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चैलेंज है। मैंने कहा कि वाटर सरफेस पे जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं पर्सनली जिस तरीके से मैंने 1-2 बच्चे ऐसे हैं अपने कॉलोनी में ही, तो जब मैं करती हूँ स्विमिंग तो मैं उनको बताती हूँ और वो कर लेते हैं आसानी से। इसमें आपके केवल बताने के ढंग का वो है, जब आप किसी को ये फ़ील कराना चाहते हैं कि आप अपने आप को हल्का छोड़ो, रिलैक्स फ़ील करो, और वो मिनटों में करने लगता है। तो मेरा ये टारगेट है कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी का सहयोग तो है ही मेरे साथ, सरकार का सहयोग रहा या मुझे परमिशन मिली, तो मैं इस चीज़ को फ्री आगे ले जाना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि अगली बार 1000 बच्चा मेरे साथ जो है वो जल योग करें। तो ये मेरा टारगेट है। कोशिश किया आपने कि सरकार से बात हो सके, अधिकारियों से बात हो सके? देखिए, अभी मैंने बताया ना, मैं हाउसवाइफ हूँ, अब मैं स्टूडेंट बनी हूँ, तो अभी मैं बहुत लेट हूँ। अब चीज़ें जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगी और मेरी आवाज़ आप तक आ रही है और सरकार तक भी आएगी, और मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ इस चीज़ के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत काम हो रहा है, तो ज़रूर हमें सहयोग मिलेगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी जैसे मैंने कहा सहयोग मिला, केजीएमयू ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, और आपकी वाइस चांसलर जी जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ एक और सर हैं कुशवाहा जी, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को अरेंज करवाया। तो धीरे-धीरे ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कि अगर मैंने सोचा है और ईश्वर ने चाहा है तो ये होगा ज़रूर। सरकार ऐसी चीज़ों को आगे भी बढ़ा रही है, काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है। जी, जी, सरकार ने जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बनाया, जैसे उन्होंने कहा कि योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो इस चीज़ से जो है हमें खुद ही पता चलता है कि योग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक देश, किसी एक धर्म, एक किसी जाति में बन जाइए। योग का मतलब ही है जोड़ना, तो जुड़ने से तो समझिए आप सारे धर्म को जोड़ते हैं, सारे देशों को जोड़ते हैं। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, अब हमें आना है आगे, और योगा नहीं, योग को समझना है, क्योंकि योगा कहने के नाम पे ये एक फ़ैशन है। जैसे हम बाकी की सारी एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं चलिए थोड़ा योग भी कर लेते हैं। तो वो योगा बना के, या किसी आपकी सेलिब्रिटी ने कर दिया, या फ़ॉरेन से लोगों ने उसको दिखाना शुरू कर दिया कि हम लोग कर रहे हैं, और हम उनसे इन्फ्लुएंस होके जो है वो थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं कि चलिए कर लेते हैं। तो उस तरीके से ना लेके हम अपनी संस्कृति को पहचान के योगा को नहीं, योग को आगे बढ़ाएं, ये मैं चाहती हूँ। तो बिल्कुल, आज पूरा देश जो है वो आज़ादी का जश्न मना रहा है। ऐसे में रोमा हेमवानी जो वाटर योग स्पेशलिस्ट हैं, आज अद्भुत जो है उन्होंने तस्वीरें जो है सामने लेकर के आई। उन्होंने बाकायदा अंडर वाटर जा करके जो है योग किया, तिरंगे को लेकर के किया है, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आज़ादी का जश्न अपने अपने तरीके से जो है मनाया जा सकता है, लेकिन
यदि आप योग को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके जो फ़ायदे हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। कैमरा पर्सन राजू साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।